अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम आपके सामने एक ऐसी कैलकुलेशन लेके आए हैं। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आज हमने हॉरोस्कोप निकाल के उसके ऊपर विश्लेषण निकाला है और यूट्यूब के माध्यम से आज हम आपको उनकी हॉरोस्कोप के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 सितंबर 1950 का 11 बजकर मॉर्निंग में मेहसाना गुजरात का जन्म का डाटा हमने लिया है और इसी डाटा के बेस पे हॉरोस्कोप जो उनकी बनकर निकली है वो उनकी वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की निकली है। और लगन में मंगल और चंद्रमा इनका आ रहा है और बृहस्पति जो है इनके चौथे भाव में आ रहा है, राहु जो है 5th हाउस में आ रहा है, शनि और शुक्र जो है इनके 10th हाउस में आ रहा है, केतु सूर्य बुध जो है इनका 11th हाउस गेन में आ रहा है। नवांश कुंडली में मंगल जो है इनका 1st भाव में नीच का होकर आ रहा है, बुध सूर्य इनका 7th हाउस में आ रहा है, शुक्र राहु जो है इनका 2nd हाउस में आ रहा है और चंद्रमा 3रे भाव में, गुरु 5th हाउस में, शनि जो है इनका 6ठे भाव में, केतु 8वें भाव में आ रहा है। चलित कुंडली की अगर बात करें, चलित कुंडली में इनका सिर्फ जो मूव किया है प्लैनेट वो शनि मूव कर गया है 10th हाउस से, वो इनका लाभ भाव में कन्या राशि में शनि मूव कर गया है। बाकी ग्रह चलित कुंडली में इनके वहीं विराजमान है। लगन इनका आ रहा है 1.13 डिग्री का विषा नक्षत्र में, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र होता है, स्कॉर्पियन असेंडेंट और यही राशि है। और इनकी अगर ग्रहों की बात करें तो इनका जो वीनस है वो लियो राशि में 29 डिग्री का मृत अवस्था में आ रहा है, डिग्री काफ़ी कमज़ोर है। सैटर्न भी इनका कंबस्ट होकर लियो राशि में 29 डिग्री का आ रहा है और मरकरी जो है रेट्रोग्रेड कंबस्ट है इनका 0.046 डिग्री का। अगर हम महादशा की बात करते हैं, महादशा इनकी चंद्रमा की चल रही है और चंद्रमा की महादशा इनकी 26/11/2021 तक चलेगी। इनकी इस तरह से चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा में शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है जो कि 26/5/2021 तक चलेगा। उसके बाद जो है सूर्य की अंतर्दशा इनकी 26/5/2021 से 26/11/2021 तक चलेगी। उसके बाद चंद्रमा की महादशा ख़त्म हो जाएगी और मंगल की महादशा इनकी शुरू हो जाएगी। और अगर हम कुंडली की बात विश्लेषण की करें तो मंगल इनका चंद्रमा के साथ जो लगन में बैठा हुआ है, इनके लगन को बहुत मजबूती प्रदान कर रहा है और मंगल अपने आप में ही स्वयं की राशि में होने से जो एक तरह से राजयोग इनके कुंडली पे चंद्रमा के साथ नीचभंग राजयोग उत्पन्न कर रहा है। और शनि शुक्र का 2 दशम स्थान में योग है, वो भी इनका बहुत ही परम राजयोग उत्पन्न कर रहा है। गुरु चौथे भाव में इनका बहुत अच्छे स्थान केंद्र में बैठा हुआ है, राहु 5th हाउस में त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो कुल मिला के अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में इनका मंगल, चंद्र, गुरु और शुक्र, शनि, ये इनके जो है 5 प्लैनेट इनके केंद्र में बैठे हुए हैं और त्रिकोण में राहु बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाभ भाव में जो केतु, सूर्य और बुध इनके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य इनका दशम स्थान का स्वामी है। दशम स्थान जो होता है वो हमारी मान प्रतिष्ठा पद का होता है। सूर्य लाभ भाव में बैठा हुआ है और बुध जो उसके साथ उच्च का होकर ये इनकी जो मान प्रतिष्ठा है और इनकी पदवी को और भी ऊंचा कर रहा है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है, केतु उन ग्रहों को और ज़्यादा अधिक पावर दे देता है। तो केतु का, बुध का, सूर्य का जो दशम 11वें भाव में लाभ भाव में होना अपने आप में ही एक बहुत मजबूत राजयोग उत्पन्न कर रहा है कुंडली में। दूसरी बात यह है कि इनकी कुंडली में अगर डिग्री की बात करें तो शनि जो है इनका अस्त होने के साथ 29 डिग्री का है। शनि काफ़ी कमज़ोर अवस्था में बैठा हुआ है अगर डिग्री की बात करें, लेकिन शुक्र के साथ होने से शनि को ये मजबूती प्रदान मिल रही है। शनि अगर देखा जाए तो शनि को इन्होंने वैसे ही मजबूत किया हुआ है, क्योंकि जो गरीबों की ये इन्होंने सपोर्ट करी है
उसकी वजह से भी शनि इनको काफ़ी अच्छा फल इनको दिया है। और अगर आप देखेंगे कि शनि की 60 सदी में ये हमारे पीएम बने हैं, और जो दूसरा टर्म इनका चल रहा है वो भी इनके लिए बहुत राजयोग कारक, ये जो दूसरा टर्म चल रहा है ये भी बहुत अच्छा पावरफुल होकर चल रहा है। दूसरी बात यह है कि बुध इनका रेट्रोगेट कम्बस्ट भी है। बुध इनका कमज़ोर होने की वजह से इनको बुध के लिए थोड़ा सा रेमेडी ज़रूर करना चाहिए, मेरी एडवाइस है। क्योंकि बुध इनको जो कई बारी क्लैरिकल मिस्टेक्स भी कई बारी करवा देता है कम्युनिकेशंस के माध्यम से। तो बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हरी चीज़ों का बुधवार को दान होता है, और गाय को हरा चारा अगर आप दें तो आपके लिए बहुत बुध योग कारक प्लैनेट आगे चलकर बहुत अच्छा रिजल्ट और अच्छा दे सकता है। हिंदुस्तान के कुंडली के हिसाब से भी बहुत अच्छा फलित होगा, क्योंकि इंटेलिजेंसी में बुध का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम करंट की बात करें तो चंद्रमा में जो शुक्र चल रहा है, शुक्र इनका दशम स्थान में है, और शुक्र जो है 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। तो दशम स्थान में होने से जो ये विदेश से और हमारे डेली जो चीज़ें होती हैं, जैसे व्यापारिक चीज़ें व्यापारिक दृष्टि की नज़र से देखें तो शुक्र का रोल जो है वो काफ़ी आगे चलकर काफ़ी अच्छा होने वाला है। क्योंकि शुक्र जो है फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट इस दशा में 26/11/2021 तक तो इनकी दशा चलेगी चंद्रमा की टोटलिटी में, और शुक्र की दशा जो है वो 26/5/2021 तक चलेगी। तो शुक्र जो है इनका फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और फ़ॉरेन की कंपनियों को जो ये लेके आएंगे इस दशा में बहुत ड्रास्टिकली बहुत अच्छा फल देगा। और अभी शनि का गोचर में जो मकर राशि में मूवमेंट है, इनकी 60 सदी भी ख़त्म हो चुकी है और तीसरे भाव पराक्रम में इनका आ गया हुआ है। अब ये 2024 में शनि जब कुंभ राशि में इनका जो चौथे भाव में आएगा तो इनको डेफिनेटली उस समय भी इलेक्शन से दोबारा विनिंग कराएगा, और दोबारा से ये प्राइम मिनिस्टर की सीट पर दोबारा से विनिंग करेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। क्योंकि शनि इनका चौथे भाव में होता है। चौथा भाव जो होता है हैप्पीनेस फ्रॉम द पब्लिक माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो इनकी गोल्डन दशा अभी शुरू होने वाली है वो है 26/5/2021 से, जब सूर्य की दशा आएगी। सूर्य की दशा इनकी बहुत ही योग कारक प्लैनेट से सिद्ध होगी। दशम स्थान का स्वामी शुक्र सूर्य जो है इनका लाभ भाव में होने से इनको वर्ल्ड लेवल से जो रिकॉग्निशन और जो मिलेगा, ऑलरेडी काफ़ी मिल चुका है, लेकिन आगे चलकर भी इनका जो वर्ल्ड लेवल के में इनकी जो मान प्रतिष्ठा, इनको और ज़्यादा इनकी पदवी में बढ़ोतरी होने वाली है। और 26/5 के बाद इनका जो पीरियड शुरू हो रहा है वो बड़ा दमदार शुरू होने वाला है। और 26/11/2021 के बाद जो इनकी जो दशा शुरू होने वाली है वो लगन की शुरू होने वाली है। मंगल की दशा है। मंगल इनका स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, बहुत मजबूती में मंगल बैठा हुआ है। और मंगल जो है इनका नक्षत्र विषा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो एक स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत बड़ा काम करेंगे। मंगल की दशा में एक विश्व गुरु के तौर पे भारत को लेके जाएंगे, और भारत का आगे नाम बहुत विश्व गुरु के तौर पर भी जाना जाएगा। और इनका जो मंगल की दशा में इनको जो बहुत बढ़िया फल मिलने वाला है। मंगल की दशा इनकी लगन की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, और जो भी आगे चलकर ये कार्य करेंगे, जो इन्होंने पास्ट में भी 10 साल का टर्म इन्होंने कंप्लीट किया होगा, उसका रिगार्ड इनको मंगल की दशा में बहुत ही मजबूती से मिलने वाला है। और वर्ल्ड के हर कोने में इनका जो मैसेज ट्रांसमिट होगा वो हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और दूसरी कंट्रियों के लिए भी अच्छा होगा। ये आगे चलकर उनको बहुत अच्छा एक मैसेज देंगे, पीस, हार्मनी का और डेवलपमेंट का जो मैसेज इन्होंने मंत्रा बनाया है वो इनका बहुत आगे सक्सेसफुल होने वाला है। और छठे भाव का जो कारक ग्रह मंगल है इनकी लगन राशि में बैठा हुआ है, और ये शत्रुओं के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि मंगल इनका बहुत ही मजबूती के साथ इनका राजयोग प्लैनेट जो है इनका स्वयं की राशि में होने से इनको बहुत अच्छा मजबूती प्रदान कर रहा है। तो 2024 में भी ये 100% श्योर ये इलेक्शन में विनिंग करेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन में दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये प्रेडिक्शन मैं आज ही डाल रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो ये जो मैंने जो निकाला है डाटा, ये जो भी
इनका डेट ऑफ बर्थ का निकाला है वो इंटरनेट से निकाला है, जो उसी के बेस पे ये गणना की गई। आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।